किसी कामी पुरुष ने कामनी को देख लिया और गहरे में चला गया, उसके शरीर की धातु बाहर फेंक जाएगी। ये रसायन की क्रिया है। इसलिए आगम कहता है वही देखो जिससे शांत रहे, वही सुनो जिससे शांत रहे, वही वेदन करो जिससे शांत रहे। उन दृश्यों को भी मत देखो जिससे परिणाम विकृत हो जाए और संयम नष्ट हो जाए। लिखा है ज्यों का त्यों बांच देना, लिखा है ज्यों का त्यों बांच देना। ये तो ऐसा है कि श्रीयांश पंडित जी का पेट खराब हो गया और उनकी पत्नी ने जैसा परोसा वैसे ही दस्त में निकल गया। जैसा परोसा वैसे ही दस्त में निकल गया, इसका मतलब पेट खराब है, पाचन क्रिया समाप्त हो गई। भोजन कराएं और दूसरे दिन सोच जाएं और प्रशस्त जो होना चाहिए वैसे सोच गए हैं। मित्र, शरीर की पाचन क्रिया श्रेष्ठ है। कुछ भी खिलाया था उसने सब 7 धातु में बदल दिया और कचड़े को बाहर कर दिया। ऐसे ही जिनवाणी का अध्ययन करते करते वस्तु का तत्व देखना चाहिए, वस्तु तत्व ग्रहण चाहिए। तत्व ज्ञान बिना नाम वस्तु तत्व ग्रहण चाहिए। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम। तत्व ज्ञान बिना नाम निर्गंतमपि निष्फलम। छत्र चूड़ामणि में आचार्य भगवंत बादीराज सूर्य ने लिखा है तत्व ज्ञान के विहीन निर्गंत दीक्षा भी निष्फल है। आप नेत्रों से ग्रहण करते हो। ये कबूतर यहां घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप विश्वास, कभी गुस्सा भी कर रहे थे, कभी सिख भी झुका रहे थे। ईमानदार से बोलो, चित्र चल रहे हैं। जैसा जैसा चित्र आ रहा था वैसा वैसा बोला, जैसा जैसा चित्र आ रहा था, जैसा जैसा चित्र आ रहा था वैसा वैसा चित्त हो रहा था, और जैसा जैसा चित्त हो रहा था वैसा वैसा चारित्र हो रहा था। आंखों से ग्रहण किया, आंखों से ग्रहण किया। रावण का मरण क्यों हो गया? ज्ञानियों, सीता को आंखों से ग्रहण किया। ओहो पंडित जी, आप तो बुंदेलखंड के हो, बगल में चंदेरी है, बराबर। चंदेरी का सम्राट शिशुपाल, उसकी हत्या नारायण कृष्ण के हाथ से क्यों हो गई? जबकि कोई बाहर का आदमी नहीं था, उनका रिश्तेदार था। नारायण श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था। कौन? शिशुपाल। लेकिन हो नमन, इधर देख भाई, शिशुपाल श्री नारायण कृष्ण के सगा रिश्तेदार था, भाई लगता था, भाई रिश्ते में है। बुआ का बेटा था तो भाई तो लगेगा। लेकिन जितने यहां बैठे दिख रहे हैं ना हमको, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन एक चित्र ने नारद जी तुम्हारी क्या महिमा गाऊं। अतुल, पंडित जी, मनीष भाई, मनोज, नारद जी जहां जहां मिले उनको सबसे पहले सम्मान दे देना, नहीं तो हालत खराब कर देंगे। एक चित्र नारद जी ने खींचा, प्रधान जी, एक चित्र नारद जी ने खींचा, वही चित्र शिशुपाल को दिखा दिया, वही नारायण कृष्ण को दिखा दिया। लेकिन सुनील, देख बेटा, जब तक कोई चित्र आंखों में नहीं आए हैं तब तक तुम्हें जिनवाणी दिखेगी, गुरु दिखेंगे,
जिन देव दिखेंगे, और जैसे कोई किसी कन्या का चित्र भी था आंखों में आ गया, ये सब दिखना बंद हो जाए। मेरी बात पर ध्यान दो पंडित जी, समाज को बोल देना, बच्चे बच्चियों को संभाल के तो रखें, लेकिन जैसे घर के द्वार पर सांड खड़ा हो, यहां तो बहुत सांड है, हर गली में एक मिलता है। मित्र, जैसे घर के द्वार पर सांड खड़ा हो तो आप संभल के ऐसे निकल जाते हो, उससे सुरक्षित होकर निकलते हो। भगाना भी हो तो तुम पहले देखते हो कि मुझे भागने का स्थान है कि नहीं। ये विवेक रखना, मैं क्या बोल रहा हूं। घर के द्वार से वकील साहब सांड को भगाना हो तो ये देख लेना कि उल्टा वो तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा, तुम्हें भागने को स्थान है कि नहीं। ऐसे पंचम काल चल रहा है, बहुत क्रूर काल चल रहा है, दग्ध काल कहा है इसको आगम में। ऐसे दग्ध काल में पुत्र पुत्रियों को संभाल के तो चलना, पर इतना ज्यादा संभालने मत चले जाना तो तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये गुस्से वाला सांड है। क्या पंडित जी, कल की घटना है, एक बालिका ने अपनी मां की हत्या कर दी। एक बालिका ने अपनी मां की हत्या कर दी। और आपको मैंने पूर्व में बताते, एक बालिका ने एक अपने पिता की हत्या कर दी। ओहो, प्रश्न किया पुलिस ने बालिका से, तुमने हत्या क्यों कर दी? बोले, मां मुझे मोबाइल नहीं चलाने दे रही थी। ओहो, देखो, जिनवाणी आपको बार बार कह रही है, गुरु बार बार समझा रहे हैं, सारे संबंधों को मानते हुए भी एक भी संबंध को अपना स्वभाव बना के मत बैठ जाना। इन संबंधियों से इतनी दूरी बनाना जिस दुनिया से दूरी बनाते हो। मेरे मित्र, कम से कम पंजी, बाहर का शत्रु आएगा तो गेट तोड़ के, ताला तोड़ के घुसेगा। हो सकता पड़ोसी जग जाए, तुम्हें बचा ले, लेकिन घर का शत्रु कहीं बन गया वो तो मेरे मित्र कौन तुम्हारा देखेगा, वहीं कहीं समाप्त कर देगा। इसलिए घर के लोगों से सावधान रहिए। इसलिए मैं बुंदेलखंडी बोलता हूं, सुनिए भाई, ओ भैया हरो तनक, ध्यान से सुनो। घर के कुरवे से आंख फूटी, घर के कुरवे से, घर की कुरैया आंख फोड़ा। समझ में आया कि समझाऊंगा? हिंदी समझाता हूं आपकी भाषा में।